नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कॉर्पियन, इसका वीडियो लेके आए हैं। शनि का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और 29 मार्च 2025 की शाम को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मीन राशि जो है वो कालपुरुष की 12वें घर की राशि है। यहाँ से दुनिया का रीबूट दोबारा होता है। चीज़ों में बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। भृगु नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है, 4, 8, 12। और जब भी शनि मोक्ष त्रिकोण की राशि से संचार करता है तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, क्योंकि वैसे भी 12वें घर से देखें कालपुरुष से कुंडली से तो शनि की सीधी दृष्टि 6ठे घर को जा रही है, जो कि एक चेंज को दिखाता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि का डैया जो आपके ऊपर चल रहा था वो आपका समाप्त हो रहा है। ये एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि जो आपको पीड़ा मिल रही थी डैया में, घर से दूर थे, घर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेचैनी रहना मन में, और कई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई विवाद उत्पन्न हो जाना, घर का ना बिकना, ये सब चीज़ें आप समाप्त होने वाली है। शनि आपका चौथे घर को छोड़ते हुए पंचम भाव में जा रहा है। ऑलरेडी आप देखेंगे कि पंचम भाव मीन राशि में काफ़ी ग्रह बैठे हुए हैं, जहाँ पर ऑलरेडी अभी बुध बैठा है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, तो शनि भी आ रहा है। सूर्य यहाँ पर अप्रैल 15 को अपना राशि परिवर्तन कर देगा, मेष राशि में चल जाएगा, तो शनि से दूर हो जाएगा। और शनि और राहु का जो योग है 18 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद राहु भी परिवर्तन कर जाएगा, तो 18 मई के बाद देखेंगे तो शनि पूरी तरह से उदय हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट जो ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जब किसी के साथ क्रूर पापी ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं तो उनका जो फल होता है वो अच्छे से नहीं मिलता, क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है। इसको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। और भृगु नाड़ी ज्योतिष में भी शनि को हमारे कर्मों का और वर्किंग का भी लॉर्ड माना जाता है, यानी कि जो हम काम करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो शनि के द्वारा ही देखी जाती है। कुंडली शनि को ही बेस बनाया जाता है। और वैदिक में भी शनि को कालपुरुष का 10वां स्थान मिला हुआ है, जो कि कर्म भाव का स्वामी माना जाता है। बिना कर्म के तो कहते हैं कि आप रोटी भी नहीं बनाकर खा सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। शनि का जो पंचम भाव में जाना, वहाँ पर आपको कुछ दिनों के लिए चीज़ों को होल्ड रखना पड़ेगा, अपने डिसीज़न को होल्ड रखना पड़ेगा। कोई बड़े डिसीज़न मत लीजिए जब तक ये ग्रह वहाँ से निकल नहीं जाते, खाली नहीं हो जाता हाउस। कहते हैं ना कि जैसे एक ही घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ जाएं, उसमें कई रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, तो घर का वातावरण खराब कर देते हैं। इसी तरह से ये ग्रह भी हैं, जब आपस में एक दूसरे के शत्रु जो ग्रह है वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही घर में बैठ जाए तो वो उस हाउस का सत्यानाश फेर देते हैं। तो इसलिए मीन राशि बहुत इस समय फुल ऑफ ग्रह की वजह से प्रभावित हो रही है। आपने देखा भी है कि अर्थक्वेक भी आया कल, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, बिल्डिंगें गिरी हैं। तो ये साइन होता है, प्लेनेट का जो मूवमेंट होता है वो पहले से ही उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ये मीन राशि की साढ़ सती का भी असर इनका दूसरा पड़ता है, लेकिन वृश्चिक राशि की साढ़ सती बिल्कुल नहीं है, ढैया भी खत्म हो रहा है। और पंचम भाव त्रिकोण में शनि का जाना, केंद्र का भाव, चौथे घर का लॉर्ड केंद्र का भाव पंचम में जाना, तो एक तरह से राजयोग भी उत्पन्न करता है। और गुरु के घर में जाना, बृहस्पति के घर में जाना, तो न्यूट्रल हो जाता है इसका स्वभाव, ना अच्छा ना बुरा। गुरु के साथ संपर्क करने से ये आप जितनी धार्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो शनि का प्रभाव धीरे धीरे आप पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव श्रेणी में भी कई बार आ जाता है प्लैनेट। और जब वक्री होता है या आपका
लगन चार्ट में वक्री बैठा हो तो इसका प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ता है जब यह वक्री होता है। आपको पॉजिटिव रखने के लिए शनि के कार तत्वों को अपनाना पड़ेगा। पंचम भाव जो होता है आपकी एंटरटेनमेंट का होता है, बच्चों का होता है, आपके डिसीजन का होता है, लव मेट का भी होता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का भी होता है। तो पंचम भाव में शनि आने से इन चीज़ों में विस्तार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जिस घर में जाता है उस घर को एक्सपेंड कर देता है, विस्तार कर देता है। दृष्टियों में ज़रूर इसकी उथल पुथल होती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको फ़ायदा मिलेगा जब ये अकेला रह जाएगा। आप अपनी मेहनत के द्वारा अर्न करोगे, क्योंकि 11वें घर को देखेगा, आपके सेकंड हाउस को देखेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। 7वें घर को देखेगा, आपकी लव मेट लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग धीरे धीरे अच्छी बनती चली जाएगी, क्योंकि उसमें भी ये मंथन करेगा। अब 7वां घर पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप से भी लाभ दे सकता है, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहा है, कन्या राशि भी मित्र की है, 11वें घर को देख रहा है, तो आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रों के साथ पार्टनरशिप मिलकर आप कोई काम कर सकते हैं, उसका लाभ आपको शनि यहाँ पर जरूर देगा। वैसे भी शनि अप्रैल के बाद अपना स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तब शनि का पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में ग्रह कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं करता है। जैसे ये गुरु का नक्षत्र छोड़ देगा तो तृतीय भाव का फल और आपके चौथे घर का फल आपको मिलेगा। तृतीय भाव होता है आपके ट्रैवलिंग का, ऑनलाइन वर्क है, एग्रीमेंट साइन जो करते हैं वो भी थर्ड हाउस से है, जो ड्राफ्ट बनाते हो कोई एग्रीमेंट का वो भी तीसरे भाव से है, सिबलिंग का होता है तीसरा भाव, पराक्रम का होता है। तो शनि पंचम भाव में आने से आपके पराक्रम में वृद्धि और धन के मार्ग भी यहाँ खोलने वाला है, क्योंकि ये सीधी दृष्टि 11वें घर को देख रहा है, जो इच्छा पूर्ति को दे रहा है। केतु जैसे ही निकलेगा वहाँ से तो आपके इसके अपने आप ही आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि ये टिल 2027 मध्य तक रहने वाला है यहाँ पर। अगला साल ये बुध के नक्षत्र में जाएगा, फिर उसके बाद केतु के नक्षत्र में जाएगा, लेकिन ये पूरा साल ये शनि के नक्षत्र में यहाँ पर भ्रमण करेगा। और मई से ये इसका जो मिड मई के बाद इसका जो प्रभाव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब ये वक्री होगा तब ये उथल पुथल फिर दोबारा मचाएगा, क्योंकि इसके स्वभाव में ही शनि के होता है कि जब भी ये वक्री होता है तब ये अर्थ की तरफ इसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग पड़ती है, जो कि इंसानों की बॉडी के ऊपर इसका मेटाबॉलिज्म जो शनि का होता है वो प्रभावित होता है उसकी किरणों के द्वारा, क्योंकि जितना ग्रह आपके बॉडी के अर्थ के करीब आएगा उसका प्रभाव उतना ही अच्छा या बुरा आपके ऊपर पड़ता है। और शनि अभी पंचम भाव में है और इसकी सीधी दृष्टि आपकी सप्तम पे जाएगी। सप्तम भाव में दृष्टि जाने से आपकी जॉब में प्रमोशन, नई जॉब की नौकरी लगना, अच्छा आपको पद मिलेगा। बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लाभ मिलेगा। आप कोई इंडस्ट्री चलाते हो, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज में लाभ मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का भी होता है। कोई कारखाना चलाते हो एंटरटेनमेंट, जैसे टॉयज़ बनाते हो, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें भी शनि का बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की दृष्टि जब 11वें घर में जाती है तो आपको मित्रों से बहुत सपोर्ट मिलता है, एल्डर से सपोर्ट मिलता है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति पर जब ग्रह की दृष्टि जाती है तो आपको धन लाभ भी अर्जित करता है, क्योंकि शनि आपके दूसरे घर को, बैंक बैलेंस को भी देख रहा है, परिवार की संपत्ति को भी बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करेगा और आप अपनी वाणी के द्वारा धन अर्जित करोगे। दूसरे का कनेक्शन पंचम भाव से साथ होने वाला है। तो ये शनि का आपके ऊपर इस तरह से ये संचार रहने वाला है। तो शनि से रिलेटेड जो आपकी वृश्चिक राशि पर आज हमने वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और शनि के लिए बड़े सिंपल से उपाय होते हैं, जो सोशल मीडिया में आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं शनि के उपाय, वो आप करते रहिए, क्योंकि जब वक्री होगा शनि तो आपको शनि को बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है शनि। और जून से आप देखेंगे कि शनि का कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और घर से रिलेटेड भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन आपकी इस साल में हो सकती है, क्योंकि चौथे घर से दूसरे घर से है। कोई नई गाड़ी का भी योग बनाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो जो आपकी फैमिली है उसको काफ़ी गेन होने वाला है, आपकी खुद टोटल फैमिली को, कोई चौथा अगर होता है पूरी फैमिली का, उससे अगले भाव में शनि आपको गेन में परिवर्तन करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।